वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एईडब्ल्यू के साल के पहले पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन 2025 को लेकर बात करेंगे। और आज यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एईडब्ल्यू के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू हमें यहाँ पर कहाँ देखने को मिलेगा। एईडब्ल्यू के इस साल रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कितने लोग शो पर होने वाले गए और एईडब्ल्यू के इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कौन कौन से बड़े टाइटल मैचेज होंगे। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के साल का पहला पेपर व्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू इस साल कैसा होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल बात करें अगर यहाँ पर इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की तो गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू हमें यहाँ पर 9 मार्च को देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग इंडिया में ये पेपर व्यू देखना चाहते हो तो इंडिया के अंदर ये पेपर व्यू आप लोगों को मंडे को यानी 10 मार्च को सुबह 5:30 बजे के ऊपर देखने को मिलेगा। जहां पर 10 मार्च को सुबह 5:30 बजे के ऊपर आप लोग इंडिया में मंडे को ये पेपर व्यू देख सकते हो। और गाइज बात करें अगर यहां पर पेपर व्यू के लोकेशन की तो एईडब्ल्यू के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार एलए के अंदर करने वाली गए, जहां पर एलए के वन ऑफ द बिगेस्ट अरीना क्रिप्टो अरीना के अंदर एईडब्ल्यू के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू होगा। और बात करें पेपर व्यू के टिकट सेल की तो गाइज एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 11,082 के बराबर रखी गए, जहां पर 11,082 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 9700 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 1300 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से 100 के पहले होने वाला है। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर 100% 11,000 से ज्यादा लोग देखने को मिलेंगे, जो यहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के 5 साल के हिस्ट्री के अंदर सेकंड हाईएस्ट अटेंडेंस होने वाली है। बट गाइज बात करें अगर यहां पर पेपर व्यू के मैचेज और सेगमेंट की तो इस साल एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू ने अभी तक 10 मैचेज अनाउंस करते हुए दिखाई दी गए, जहां पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन कार्ड के ऊपर एईडब्ल्यू ने 9 मैचेज अनाउंस किए हैं। तो वहीं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन के 0 आवर के ऊपर एईडब्ल्यू ने 1 मैच अनाउंस किया है। गाइज यहां पर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के 0 आवर के ऊपर हमें यहां पर सेलिब्रिटी बिग बूम एजे उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे, जहां पर बिग बूम एजे एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर आरवेज के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मार्क बिस्को और ऑरेंज कैसिडी के साथ टीम अप करने वाले गए। और ये तीनों एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर जॉन मॉरिसन और एमएक्सएम कलेक्शन को फेस करेंगे। और क्योंकि ये यहाँ पर बिग बूम एजे का मैच है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर इस मैच को जीतने वाले गए। बट गाइस 0 आवर पर सेलिब्रिटी मैच के बाद एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन कार्ड के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार हैंगमैन एडम पेज और एमजेएफ आमने सामने देखने को मिलेंगे। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के बीच में एईडब्ल्यू के अंदर 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है। और पिछले कुछ टाइम के अंदर एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ और हैंगमैन एडम पेज के बीच में एईडब्ल्यू ने काफी सॉलिड स्टोरी लाइन बिल्डअप की गए, जहां पर बेसिकली ये दोनों ही एईडब्ल्यू के अंदर अपने आप को एईडब्ल्यू कंपनी का सेवियर मानते गए। और एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर फाइनली एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द बिगेस्ट होम ग्रोन सुपरस्टार आमने सामने देखने को मिलने वाले गए। और डेफिनेटली इस मैच के अंदर हमें यहाँ पर ब्लड लॉस भी देखने को मिलेगा। बट बात करें मैच के विनर की तो मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस मैच को एमजेएफ जीतने वाले गए और हैंगमैन एडम पेज पॉसिबली इस मैच को हारेंगे। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर बॉबी लेस्ली शेल्टन बेंजामिन टाइटल जीतने के बाद उनका पहला पेपर व्यू टाइटल डिफेंस करेंगे। और हॉट सिंडिकेट के चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि आउट रनर होने वाले गए। वेल रिसेंटली यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आउट रनर के मर्डर मशीन को बीट करने के बाद आउट रनर नंबर 1 कंटेंडर बने गए। और अब यहां पर रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर वो यहां पर बॉबी लेस्ली और शेल्टन बेंजामिन को फेस करेंगे। वेल क्योंकि ये लेस्ली और बेंजामिन का पहला पेपर व्यू टाइटल डिफेंस है तो ये यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि लेस्ली और बेंजामिन उनका पहला टाइटल डिफेंस में टाइटल को हारे। और इसीलिए इस मैच के अंदर हॉट
सिंडिकेट नीट एंड क्लियर टाइटल को रिटेन करने वाले गए। बट इसके बाद AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW का TBS टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर AEW के लॉन्गेस्ट रेन TBS चैंपियन मर्सिडीज मोन AEW के अंदर हमें यहां पर स्टारडम सुपरस्टार मोमो वानाटाबे के खिलाफ टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगी। गाइज यहां पर NJPW के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर मोमो वानाटाबे के NJPW के इंटरनेशनल कप को जीत जाने के बाद वो यहां पर AEW के TBS चैंपियनशिप की नंबर 1 कंटेंडर बनी थी, और अब यहां पर फाइनली रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर वो उनके नंबर 1 कंटेंडरशिप को कैश इन करेंगी, जब यहां पर वो मर्सिडीज मोन को फेस करेंगी। और बात करें अगर यहां पर इस मैच के विनर की, तो गाइज ये यहां पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि मर्सिडीज मोन करंटली AEW का TBS टाइटल किसी नॉन AEW कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर से हारे, क्योंकि मोन करंटली AEW, NJPW और रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग तीन कंपनीज के ऊपर वुमेन चैंपियन है, और इसीलिए मर्सिडीज मोन का इतनी जल्दी टाइटल हारना किसी भी तरह से सेंस नहीं बनाता है, और इसीलिए मोन टाइटल रिटेन करने वाले गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल हमें यहां पर ब्रोडी किंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस, यहां पर इस मैच के अंदर वैसे तो AEW ने कोई खास बिल्डअप नहीं की गए, बट मलाकाई ब्लैक के AEW को लीव करने के बाद ये पहली बार होगा जब ब्रोडी किंग AEW के किसी पेपर व्यू पर सिंगल टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे गए। बट क्योंकि यहां पर ब्रोडी किंग के सामने ओकाडा खड़े गए, तो गाइस इसीलिए किसी रैंडम मैच के अंदर रेन मेकर यहां पर उनका टाइटल तो बिल्कुल भी नहीं हारेंगे, और इसीलिए इस मैच के अंदर ब्रोडी किंग को हराकर ओकाडा यहां पर किसी न तरीके से AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल रिटेन करने वाले गए। बट इसके बाद यहां पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर इस साल AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्टिकलैंड एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो यहां पर AEW के न्यूएस्ट साइनिंग रिको सेट को फेस करेंगे। और ये मैच कोई नॉर्मल मैच ना होगी, बल्कि AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच होने वाला है। वेल गाइस, एक बात तो पक्की है कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ये मैच यहां पर AEW का वन ऑफ द बेस्ट हाई फ्लाइंग मैच होगा। और बात करें अगर यहां पर मैच के विनर की, तो क्योंकि लास्ट टाइम रिको सेट ने स्वर्व स्टिकलैंड को बीट किया था, तो टेक्निकली इस बार स्वर्व को रिको सेट को बीट करके AEW के वर्ल्ड टाइटल का नंबर 1 कंटेंडर बनना चाहिए। बट अगर यहां पर रिको सेट मैच के अंदर चीटिंग करते गए, तो वो यहां पर पॉसिबली स्वर्व को बीट करके AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन सकते गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर स्टील केज मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर विल ऑस्प्रे AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर डॉन कैलिस फैमिली मेंबर काइल फ्लेचर को फेस करेंगे। और बात करें अगर यहाँ पर इन दोनों के इस मैच की, तो गाइज ये यहाँ पर AEW के अंदर विल ऑस्प्रे की अब तक की लॉन्गेस्ट स्टोरी लाइन बिल्डअप वाला मैच है, और क्योंकि मैच यहाँ पर स्टील केज है, तो इसीलिए इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस होने के भी काफ़ी कम चांसेस है। और इस मैच के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेगी, और अगर यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली का कोई मेंबर केज के अंदर एंटर हो जाता है, तब यहाँ पर काइल फ्लेचर ऑस्प्रे को बीट करके स्टील केज मैच को जीत सकते गए। बट अगर यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होती गए, तो काइल फ्लेचर इस मैच को हारेंगे और विल ऑस्प्रे को विक्ट्री हासिल होने वाली गए। बट इसके बाद यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन टाइटल फॉर्मर वुमेन चैंपियन मरिया मे के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और AEW के ग्रैंड स्लैम के ऊपर टोनी स्टॉर्म के होम टाउन में वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वो यहाँ पर री मैच के अंदर टाइटल डिफेंड करने वाले गए। वेल क्योंकि टोनी स्टॉर्म हाल फिलहाल में वुमेन चैंपियन बने गए, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर इतनी जल्दी टोनी स्टॉर्म टाइटल हारेंगी, और मेरे हिसाब से टोनी स्टॉर्म मरिया मे को हराकर टाइटल रिटेन करने वाले गए। बट इसके बाद शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर केनी ओमेगा लंबे टाइम के बाद AEW के अंदर किसी सिंगल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे, जब केनी ओमेगा कोनोसुके ताकेशिता को AEW के इंटरनेशनल टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल क्योंकि ये यहाँ पर केनी ओमेगा का पहला मिड कार्ड टाइटल चैलेंज है, तो इसीलिए मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा फाइनली यहाँ पर कोनोसुके ताकेशिता को हराकर AEW के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनने वाले गए। और AEW के अंदर केनी ओमेगा यहाँ पर उनका पहला मिड कार्ड टाइटल जीतेंगे। बट AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के मेन इवेंट के
के ऊपर हमें यहाँ पर AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पर जॉन मॉक्सली AEW का वर्ल्ड टाइटल एडम कोपलैंड के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए और आर्गुबली यहाँ पर एडम कोपलैंड AEW के अंदर उनके करियर का बिगेस्ट मैच रेसल करेंगे। वैसे तो एडम कोपलैंड और मॉक्सली के इस राइवलरी के अंदर एडम कोपलैंड ने डेथ राइडर्स के सभी मेंबर्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, बट फिर भी यहाँ पर अगर इस मैच के अंदर डेथ राइडर्स की इंटरफेरेंस होती गए तो मॉक्सली के टाइटल रिटेन करने के हाई चांसेस है। बट फिलहाल के लिए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कोपलैंड यहाँ पर फाइनली मॉक्सली को हराकर AEW के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और पॉसिबली मैच के ओवर होने के बाद जे वाइड एडम कोपलैंड के ऊपर हील टर्न करेंगे। मतलब ये आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर कोपलैंड यहाँ पर न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। बट आप यहाँ पर AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।